बच्चों आज हम समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखेंगे। हम जानते हैं समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें एक निश्चित अंतर के बाद पद रिपीट होते हैं, पद पुनः आते हैं। तो इसका nवां पद हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये अगर हमको निकालना है तो देखिए, अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार्वंतर d है, तो इसका जो दूसरा पद लिख सकते हैं हम, दूसरा पद a प्लस डी, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तीसरा पद अगर हम लिखना चाहें इसका, तो जो तीसरा पद होगा वो a प्लस 2d, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। चौथा पद अगर आप लिखते हैं इसका, तो चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते चले जाए तो इसका जो है nवां पद अगर हम लिखते हैं, तो nवां पद देखिए, nवां पद लिखने के लिए देखिए हमने दूसरा पद यानी a प्लस 2 ऋण 1 इंटू डी, तीसरा पद यानी a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, चौथा पद यानी a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो इसका nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो किसी भी समांतर श्रेणी का अगर आपको nवां पद निकालना है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें रख देंगे हम मान, तो उसका nवां पद निकल जाएगा। यहाँ an nवां पद समांतर श्रेणी का nवां पद है, a समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, n समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है, और d जो है वो सार्वंतर है। अब इस सूत्र पे बेस्ड जो है प्रश्नावली 5.2 है, जिसका पहला सवाल ही है, इसमें एक ये टेबल दी हुई है पहले सवाल में, और इसमें जो है विभिन्न पदों को अपन को निकालना है। जैसे इसके पहले पार्ट में ही उसने कह दिया कि a इक्वल टू 7 है, d इक्वल टू 3, d बराबर 3 है, और n बराबर 8 है। en हमको निकालना है। देखिए सूत्र में चार चीजें होती हैं आपकी, an, a, n और d। चार में से अगर हमको 3 ज्ञात है तो हम चौथी चीज आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस सूत्र में ही अगर हम इस मान को रख दें, तो ये देखिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a का मान दिया है 7, तो रख a की जगह पे 7 लिख दिया, n बराबर 8, तो यहाँ 8 लिख दिया ऋण 1, और d बराबर 3। तो ये हो गया 7 धन 7, 8 में से 1 घट जाएगा तो 7 गुणा 3, यानी ये हो गया 7 धन 7 या 21 और 28। इसका जो nवां पद आएगा, माने 8वां पद आएगा इस समांतर श्रेणी का, वो 28 आएगा इसमें। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट जो दिया है उसने, तो दूसरे पार्ट में उसने a का मान दिया है ऋण 18, यहाँ a बराबर दे दिया उसने माइनस 18, d का मान निकलवा रहा है, n बराबर दिया है 10, n बराबर 10, और an का मान दिया है 0, an बराबर 0 कहा उसने, और कह रहा है कि d का मान ज्ञात कीजिए, d की वैल्यू हमको निकालनी है इसमें। तो देखिए सूत्र हमारा यही है, इस सूत्र में मान रख देंगे हम an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1
इंटू डी, तो ये आ जाएगा, यहाँ ए एन के प्लेस पर रख दिया हमने 0 इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई ऋण 18 प्लस एन माइनस 1 यानी 10 ऋण 1 इंटू डी। 18 का इधर पक्षांतर कर दे तो यह हो जाएगा यहाँ 18 बराबर 9d हो जाएगा, या 18/9 बराबर d, तो ये होगा 9 दूनी 18। d का मान जो है ये 2 आ जाएगा और इस कंडीशन में ए एन की वैल्यू 0 प्राप्त होगी हमको। तो इस तरीके से अगर हमको 4 चीजों में से कोई सी भी 3 चीजें दी हुई है तो हम चौथा मान उसका ज्ञात कर सकते हैं। आज में ए का मान हमको निकालना है, यानी श्रेणी का प्रथम पद निकालना है। डी बराबर दिया है उसने ऋण 3, एन बराबर दिया है 18 और ए एन बराबर है ऋण 5। हमको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है, इसमें मान रख दीजिए आप। ए एन का मान है ऋण 5 बराबर ए की वैल्यू हमको निकालनी है, एन का मान 18 ऋण 1 और डी का मान है ऋण 3। तो ये आ गया हमारे पास में ऋण 5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घट जाएगी तो 17, इसमें गुणा करना है ऋण 3 का, तो ये हो गया ऋण 5 बराबर ए ऋण 17 दिया 51 हो जाएगा, यानी यहाँ हो गया ऋण 5 धन 51 बराबर ए। यह ए बराबर आ जाएगा 51 में से 5 घट जाएंगे तो 46, ये ए का मान निकल आएगा और ये इसका उत्तर। इसके ही अगले भाग में वो कह रहा है कि चौथा सवाल में ए का मान दे दिया उसने ऋण 18.9 ऐसा दिया है, ऋण 18.9, डी का मान दिया है 2.5, डी बराबर 2.5 और एन का मान निकालना है हमको, एन ज्ञात करना है इसमें से, तथा ए एन का मान दिया है 3.6, ए एन बराबर 3.6। तो ये हो गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी यहाँ ए एन का मान दिया है उसने 3.6 बराबर ए, यानी ऋण 18.9 धन एन का मान हमको निकालना है इंटू डी का मान 2.5। ये 18.9 का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं हम, तो 3.6 ये ऋण की संख्या है, पक्षांतर होकर इधर आएगी तो धन हो जाएगी, ऋण 18.9 इधर आएंगे तो धन 18.9 हो गए, एन माइनस 1 इंटू 2.5, इनको हम जोड़ देते हैं तो 9 और 6 15 की 5 हो जाएगी, हासिल आएगी 1, तो 9 और 3 12 की 2 हासिल आएगी 1, तो 1 और 1 2 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5, ये 2.5 इसके बटे में आ जाएगा तो 22.5 बटे 2.5 बराबर एन माइनस 1, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 25 एकम 25, 25 नंबर 225, तो 9 बराबर एन ऋण 1 का इधर पक्षांतर कर लिए तो 9 धन 1 बराबर एन, तो एन बराबर आ जाएगा 10, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। इसी के दूसरा भाग में जो है इसमें बोल रहा है वो कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में सही उत्तर चुनिए। जैसे उसने समांतर श्रेणी दे दी है 10 7 4 का, कह रहा 30वां पद निकालिए आप कि 30वां पद क्या होगा। तो 30वां पद ज्ञात करने के लिए आप देखिए, हमको जैसे ये समांतर श्रेणी दी हुई है, इसका ये प्रथम पद a बराबर हो गया 10, d का मान हो जाएगा 7 में से आप 10 घटा दीजिए, यानी ऋण 3 हो जाएगा, और n बराबर हो गया 30। तो हमको चाहिए है 30वां पद चाहिए, माने a 30 बराबर हो जाएगा a प्लस 30 ऋण 1 इंटू डी,
यानी ए का मान है 10 धन 30 ऋण 1 29 और डी का मान ऋण 3, तो ये आ जाएगा 10 और 29 ये 87 हो जाते हैं, तो इसमें से घटा देंगे तो ऋण 77 इसका मान निकल आएगा। इस तरीके से हम किसी भी समांतर श्रेणी में से अगर 4 पद में से 3 पदों के मान दिए हुए हैं तो चौथे पद का मान निकाल सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, उसमें ऋण 3 ऋण 1/2 2 इस तरीके से जाते हुए इसका 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसका हमको 11वां पद निकालना है, तो 11वां पद निकालने के लिए देखिए ए बराबर तो हो गया ये ऋण 3, डी बराबर हो जाएगा ऋण 1/2 ऋण 3 यानी ऋण 1/2 धन 3 यानी यहां आ जाएगा 5/2 और n बराबर हो गया 11, तो A11 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 11 ऋण 1 इंटू डी, यानी ये हो जाएगा हमारा इसकी वैल्यू है a की वैल्यू ऋण 3 धन 10 और डी का मान है 5/2, तो ये 2 से हमने इसको काट दिया तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये ऋण 3 धन 5 25, तो 25 में से 3 घट जाएंगे तो 22 आएगा। इस तरीके से हम इनके मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी हमें समांतर श्रेणी के nवें पद वाला सूत्र मालूम है, इसमें से 4 पदों में से कोई से भी 3 का मान हमको अगर ज्ञात हो तो हम चौथे पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये पहला और दूसरा सवाल यहाँ संपन्न हुआ, इस पूरा हुआ, और आशा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा मेथड अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये पहुंच सके, और लाइक कीजिए, तथा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए।